मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। हम पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट, और कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रहे हैं केजी गुप्ता की बुक से, केजी पब्लिकेशन की बुक से, और चैप्टर 12 चल रहा है। 12 चैप्टर यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और क्वेश्चन चलेगा 21। तो कौन पढ़ेगा बेटा? शुरू करो। शिवम पढ़। नहीं, सबको पढ़ो। शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड अरे यार बोल। शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 2008% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each and 10,000 इक्विटी शेयर एट 50 each अकॉर्डिंग टू। अब ये जो बोलना कोशिश हो रही है ये है एस लिमिटेड की 2000, उसके अंदर जो कैपिटल में कंसिस्ट है 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 8% वाले 100 वाले है ना, और 10,000 क्या है इक्विटी शेयर 50 रुपए वाले। तो दो तरह के शेयर हो गए। आगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू participate in the surplus profit to the extent of 1/10 of profit remaining after payment of 8% dividend of preference share and 12% dividend on equity share। तो इस लाइन का मीनिंग ये बनता है कि जो एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि द प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू, मतलब प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है इन द सरप्लस प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 1/10 तक के प्रॉफिट का लेने का अधिकार है, ऑफ रिमेनिंग, कितना रिमेनिंग बैलेंस पे लेने का अधिकार है, जो आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड 8% ऑन प्रेफरेंस शेयर, 12% ऑन इक्विटी शेयर। मतलब प्रॉफिट में से जैसे हम सब माइनस करते हैं, रिजर्व का टैक्स का माइनस करने के बाद डिविडेंड भी माइनस कर देंगे, तो जो आंसर बचेगा उसका 1/10 किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। आगे क्या है? द बैलेंस, The average annual profit of the company are। कहाँ तक पहुँच गए? और इससे एक ऊपर लाइन एक और थी, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर जो बाद में बचेगा वो किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। अब आगे बढ़ो। द एवरेज annual profit of the company are 1,96,000 after providing for depreciation and taxation. It is considered necessary to transfer 20,000 per annum to reserve fund। The normal rate expected to on preference share 10% and equity share 12%। Find out the value of each preference and equity share। तो दोनों तरह की वैल्यू निकालनी है। बताओ आंसर क्या होगा। 21 क्वेश्चन है, ठीक है। परसेंटेज बहुत सारी तरह की। कहाँ गया मार्कर? ठीक, क्वेश्चन करते हैं। ट्वेंटी वन है ना। 21 क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो पहले प्रॉफिट ये कितना गिवन है हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट है ना। इसमें कहा गया है कि 196 हमें गिवन है। इसमें से बोला था ट्रांसफर टू रिजर्व कितना होगा? ट्रांसफर टू रिजर्व है ना, 20,000 बोला था। तो 20,000 में ट्रांसफर कर दिए, कितना है? 176। ये प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक तो सिंपल है। फिर उसने कहा था कि इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। तो पहले तो प्रेफरेंस वालों दे दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दिखाई दे रही है? 2000 शेयर थे ना, 100 वाले। उसका 8% कितना होता है? 2000 इंटू 100 करो पहले, 2 लाख हो गया है ना। कोई बात नहीं, 2 लाख हो गया। मल्टीप्लाई करके 2 लाख का 8% कितना होता है? 16। तो पहले फिर मैं माइनस करूंगा इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। कितना परसेंट? 8%। तो पहले 2000 इंटू 100 किया है ना, 2 लाख आ गया। और 2 लाख का कितना परसेंट? 8%, जो कि कितना होना चाहिए? 16,000। तो कितना बचेगा अमाउंट? 1,60,000। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? फिर इसके बाद अब बारी इक्विटी वालों की है। डिविडेंड कितना परसेंट था इसका?
डिविडेंड में ये 12% दे रखा है, नहीं 8% है। 8% तो प्रेफरेंस के लिए था, पेमेंट ऑफ 8 डिविडेंड 8 तो था प्रेफरेंस शेयर के लिए, 12% है किसका, 12%। तो नीचे पीछे 12% डिविडेंड फॉर इक्विटी है ना, 12 हाँ ये मिला बीच में। हाँ तो पहले इक्विटी कैपिटल देखो, 10,000 शेयर थे 50 वाले, ऐसे ही था ना, तो 10,000 इंटू 50 कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 जीरो जिसमें रहेगी 5 लाख आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका 12% कितना होता है, 60,000 है ना, सब कुछ दे दी पेमेंट, ये भी मार्कर ऐसे ही हो गया। तो 1,60,000 में से 60,000 माइनस किए कितना आ गया, 1 लाख, तो 1 लाख रुपए एक तरह से सरप्लस प्रॉफिट है, क्या आ गया, सरप्लस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी जो हमारा प्रॉफिट 1,96,000 था उसमें से पहले रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, फिर बचा 1,76,000, उसमें से डिविडेंड दिया प्रेफरेंस वालों को, उनकी कैपिटल का दे दिया, फिर बचा 1,60,000, फिर इसमें ये भी था कि इन्हें प्रेफरेंस इक्विटी वालों को भी डिविडेंड मिलेगा, उनको भी दे दिया। फिर उसने एक बात बोली थी कि दोनों लोगों को डिविडेंड देने के बाद प्रेफरेंस वालों को प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा, 1/10। हाँ तो इसे हम माइनस कर देते हैं, 1/10 शेयर फॉर प्रेफरेंस शेयर है ना, प्रेफरेंस वालों को 1/10 और मिलेगा, तो किसका मिलेगा, इस सरप्लस का, तो 1 लाख का 1/10 कितना होता है, 1 लाख का 1/10 मतलब 10,000 दे दिया। अब सब दे दिया तो इक्विटी वालों के लिए कितना बचा, हाँ इसे बोल सकते हैं प्रॉफिट, क्या लिख रहा हूँ, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 90,000 आ गया, ये लाइन तो हमने क्लियर कर ली। अब हमें निकालना है वो रेट ऑफ अर्निंग वगैरह और फिर उसको वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो शेयर तो दो तरीके के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो पहले किसका लगा लें, पहले प्रेफरेंस वाले को निकाल देते हैं एक बार। ओ भाई साहब खत्म, मार्कर भी नहीं है भाई, चल ही नहीं रहे। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर के लिए। अब रेट ऑफ अर्निंग निकालने का फॉर्मूला पता है क्या था, रेट ऑफ अर्निंग का, हाँ अभी लिख देता हूँ। मीनाक्षी गेट बंद कर देती है, देख बहुत आवाज आ रही है। ओए कहाँ जा रही, ओए नहीं लग जाएगी, बिट्टू पकड़ हाथ लगा ले, चलो। तो अभी हम आ रहे हैं रेट ऑफ अर्निंग है ना, रेट ऑफ अर्निंग फॉर्मूला बताना जरा क्या था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। अभी इक्विटी की बात नहीं चल रही, किसी चल रही है, प्रेफरेंस की। बच्चों बात ध्यान रखो, हमेशा हम इक्विटी के लिए पहले निकालते थे तो हम लिखते थे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर इनटू 100। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी, क्या आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थोड़ा चेंजेस करना पड़ा, पहले इक्विटी के इक्विटी लाइन लिखते थे, अब क्या करेंगे प्रेफरेंस के लिए लिखेंगे। और मार्कर ले लें, किसी ने खोल के खोल दी मार्कर, चल जा भाई, अभी वीडियो चल रही है, इसमें भी खराब करेगा। चलो अभी आगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर है ना। अब प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या क्या मिला, एक तो मिला 10,000 इस बात के, ऊपर से डिविडेंड भी था प्रेफरेंस शेयर, कहाँ गया भाई, ये रहा 16,000, तो दो चीज मिली, इनको प्रॉफिट का 2 हिस्सा मिला। तो एक तो है 16,000, एक है हमारा 10,000,
हाँ 26 हो जाएगा टोटल। 26 ही काउंट करना है इसे इंटू 100 अपॉन कैपिटल कितनी थी इनकी 2 लाख की थी ना 2 लाख। बेशरम है मारकर ठंड लग गई इनको। हाँ ये सही है 2 लाख आ गया कितना आया इसका 13%। अब वैल्यू पर शेयर निकालने का वैल्यू पर शेयर क्या होता है रेट ऑफ अर्निंग निकालते हैं लिखते हैं ना रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना। तो रेट ऑफ अर्निंग था 13 इनटू पेड अप वैल्यू कितनी थी इसके शेयर की जो शेयर का प्राइस था 100 रुपये था उससे अलग से कुछ दे नहीं रखा तो 100 लिख दो। नॉर्मल रेट प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना दे रखा नीचे देखा देखो सबसे नीचे द नॉर्मल रेट प्रेफरेंस शेयर के लिए 10 और इक्विटी के लिए 12 है ना। तो सॉल्व करो 0 से 0 ये आ जाएगा 130 आंसर। आंसर कोई दिक्कत तो नहीं। अब सेम ऐसे ही काम करना है मैं फॉर्मूला द्वारा नहीं इक्विटी के लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है ना। तो रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला नहीं लिखो सीधे अमाउंट डालूंगा रेट ऑफ अर्निंग। अब हमने प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रॉफिट लिया था अब किसके लिए लेंगे इक्विटी का लेंगे। इक्विटी वाले को लिखिए क्या बच्चा इक्विटी वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मिला था ये डिविडेंड भी मिला था सही मिल गया ना। हाँ बुरे की बात नहीं है सही मिल गया। तो 90,000 और प्लस 60,000 है ना इंटू 100 ये साथ में लेना 1.5 लाख हो जाएगा से 1.5 लाख लिखना अपॉन इक्विटी कैपिटल कितनी थी इक्विटी कैपिटल मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखी थी ना भाई 10,000 शेयर 50 वाले तो 5 लाख। तो सॉल्व करो 1.5 लाख इंटू 100 अपॉन 5 लाख क्या बैठ 30% बैठा कोई बात नहीं देखते हैं वैल्यू पर शेयर। तो 30% तो यहाँ लिखो रेट ऑफ अर्निंग का वाला है इनटू पेड अप वैल्यू उसकी 50 रुपए का शेयर था कुछ अलग से तो दे नहीं रखा कि 30 रुपए पेड अप है 40 रुपए पेड अप है कुछ नहीं दे रखा तो 50 रुपए पेड अप मानेंगे अपॉन क्या आता है यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 12% है ना इक्विटी के 125 पूरा सॉल्व करके कितना है 125 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत कहाँ पे है थोड़ा सा यहाँ समझने वाली चीज है दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने काम किया कि पहले एवरेज प्रॉफिट लिखा ट्रांसफर टू रिजर्व किया जैसा बोला गया था कि पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को देना है डिविडेंड फिर इक्विटी वाले देना है तो वो भी दे दिया। इनकी कैपिटल पे इसको डिविडेंड दिया प्रेफरेंस वाली कैपिटल प्रेफरेंस वालों को इक्विटी वाली कैपिटल पे इक्विटी वालों को दिया और फिर माइनस कर दिया 1 लाख बचा। उसने कहा कि भाई प्रेफरेंस शेयर वालों को पार्टिसिपेट करना है सरप्लस में 1/10 मिलेगा तो सरप्लस आगे 1/10 इनको और दे दिया ठीक है। फिर जो बचा वो इक्विटी वालों बचा। फिर जब हमने उसका रेट ऑफ अर्निंग निकालने बैठे तो प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट क्या मिला एक तो मिला 1/10 का 10,000 और एक इसका डिविडेंड का 16,000 26,000 मिल गया। रेट ऑफ अर्निंग वैल्यू पर शेयर निकाला इक्विटी वालों को 90,000 यहाँ मिला और 60,000 यहाँ मिला तो 1.5 लाख मिला। रेट ऑफ अर्निंग निकाला और वैल्यू पर शेयर निकाल लिया। तो अभी तक वही फॉर्मूला चल रहा है तो सिंपल है अच्छा है करो कोई नहीं कल के लिए भी कुछ होना चाहिए है ना। तो 21 तक हो गए हमारे है ना कौन कौन से क्वेश्चन हो गए चलो कोई बात नहीं बाद में देखते हैं। हाँ बिजनेस केस तो अच्छी बात है 21 तक हम नोट कर लेना साफ साफ दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ। फिर मिलते हैं बाय बाय।